अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान जल्द ही कंडक्ट किया जाने वाला है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस लेक्चर में हम नफ्सियात से मुतालिक क्रिएटिविटी इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप महा टीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको उर्दू, नफ्सियात, ईवीएस, मैथ्स वगैरह ये सारे मज़ामीन उर्दू में मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक, इसी के साथ साथ आपको जो है तो डाउट सेशन भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मिलेंगी और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तख्लीकियत यानी क्रिएटिविटी, इससे मुतालिक जो है तो देखेंगे। सबसे पहले इसका तारुफ देख लेते हैं कि तख्लीकियत किसे कहते हैं और क्रिएटिविटी किसे कहते हैं। तो इस पर हम अपनी क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं और इस कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि इंसान को जो है तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया है। दीगर जानदारों से मवाजना किया जाए तो इंसान में अक्ल सलीम का मादा ज़्यादा पाया जाता है और यह अक्ल सलीम इंसान के ख़यालात और उसके शऊर पर मुनहसर होती है। यह ख़यालात और शऊर इंसान को मुश्किल तरीन और पेचीदा हालात में भी संभाले हुए रखते हैं। उन्हीं ख़यालात और शऊर से पैदा होने वाली सलाहियत को हम उसी सलाहियत को जो है तो तख्लीकियत कहा जाता है। माहिरीन नफ्सियात गिलफोर्ड के मुताबिक, गिलफोर्ड जो है तो एक माहिरीन नफ्सियात है, उन्होंने क्या कहा है, तख्लीकियत इंसानी जहानत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का मजमुआ होती है। कोई नई चीज़ या शय बनाने और नए ख़याल या तसव्वुर को पेश करने के अमल को तख्लीकियत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नई चीज़ बनाना, नई चीज़ जो है तो उसको सोचना, उसके बारे में जो है तो कंसेप्ट बनाना और वो चीज़ को जो है तो ज़ाहिर करना, उसको बनाना और उसको जो है तो उजागर करना, नई चीज़ बनाना, कोई भी नया काम करना, इसको जो है तो तख्लीकियत कहा जाता है। इसके अलावा पुराने मौज़ूआत को नए रंग में ढालना, नए अंदाज में उनको मुनज़्ज़म करना, ये भी तख्लीकियत में शुमार होते हैं। जो पुराने मौज़ूआत हैं, जो पुरानी जो मालूमात है, जो चीज़ें हैं, उसको नए रंग में ढालना और नए अंदाज में जो है तो उनको मुनज़्ज़म करना, ये भी जो है तो तख्लीकियत में शुमार होता है इसका। मगर शर्त यह है कि तख्लीक की गई नई चीज़ या मौजू अफराद के लिए फ़ायदेमंद हो। अब जो भी नई चीज़ बनाई जाएंगी तो वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। बिलाखिर कहा जा सकता है कि तख्लीक सिर्फ़ एक अमल का नाम ही नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए तैयार की गई अशिया भी दूसरों के लिए काम आए। इसको जो है तो तख्लीक कहते हैं कि कोई भी जो है तो नई चीज़ अगर बना रहे तो उसमें यानी कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आज से कुछ साल पहले जो है तो हम पीछे अगर जाए तो बटन वाले जो है तो मोबाइल फ़ोन थे। उससे पहले जो है तो वो यानी कि 1 रुपये का सिक्का डाला जाता था तो 1 मिनट तक जो है तो बात हुआ करती थी। तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस आए। तो टाटा इंडिकॉम जो है तो फ़ोन आया, नोकिया आया, उसके बाद जो है तो उसमें जो है तो कैमरा आया, कलर फ़ोन आया। तो धीरे धीरे फिर एंड्रॉयड ने जो है तो उसकी जगह लिया। 3G 4G और 4G के बाद जो है तो 5G जो है तो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तख्लीकियत होती चली गई उसके अंदर। तो इसी को जो है तो तख्लीकियत कहा जाएगा। ऐसी बहुत सारी मिसालें जो है तो हम देख सकते हैं। तो तख्लीकियत जो है तो कॉम्बिनेशन है तख्लीकी अमल और इस्तेमाल का, इस्तेमाल प्लस तख्लीकी अमल, तो इसका कॉम्बिनेशन जो है तो तख्लीकियत कहलाता है। तारीफ़े के हैचसन के मुताबिक, अब ये जो तो माहिर नफ्सियात हैं, इनके मुताबिक क्या है कि किसी फ़न, ज़बान, मौसीकी या साइंसी बुनियाद होने वाला जदीद अमल ही तख्लीकियत कहलाता है। किसी फ़न, ज़बान, मौसीकी या साइंसी बुनियाद होने वाला जदीद अमल, यानी कि नया जो है तो बनने वाली चीज़, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो ज़बान से रिलेटेड हो, किसी फ़नून से रिलेटेड हो या मौसीकी से रिलेटेड हो, जदीद यानी कि नया अमल ही तख्लीकियत कहलाता है। उसके बाद है, अब ये कुछ तारीफ़ जो है तो नफ्सियात जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी है। मैडवॉक
के मुताबिक जो है मुतल्लिक़ा असबाब और मौजूदा ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उभरने वाला ख़याल ही तख्लीक़ियत कहलाता है। मुतल्लिक़ा असबाब और मौजूदा ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि ज़रूरत आज के दौर में किस चीज़ की है और असबाब क्या है और ज़रूरत किस चीज़ की है, तो ये जो ख़यालात जहन में आते हैं तो इसको तख्लीक़ियत कहा जाएगा। ऐसा जो है तो मैडॉक ने कहा है। उसके बाद है चापलिन के मुताबिक इंसानी ख़यालात को जदीद रंग व रूप में ढालते हुए इजहार करने को तख्लीक़ियत कहते हैं। अब इनके मुताबिक जो है तो इंसानी जो ख़यालात है उसको जदीद रंग व रूप में ढाला जाए और उसका इजहार करना, ये तख्लीक़ियत, इसको जो तो तख्लीक़ियत कहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। उसके बाद है आसबिल के मुताबिक ज़हानती सलाहियतें शख्सियत की खुसूसियात और मसाइल के हल की खुसूसियात का मजमुआ ही तख्लीक़ियत कहलाता है। ज़हानती सलाहियत यानी कि जो ज़हनी सलाहियत हैं, जो कॉग्निटिव स्किल्स है, शख्सियत की खुसूसियात और मसाइल के हल, ये तीन चीज़ें इन्होंने बताई। तो मसाइल के हल की जो खुसूसियत है उसका मजमुआ तख्लीक़ियत कहलाता है। एक ऐसा अमल अंजाम देना जो ख़ुद के लिए इत्मीनान बख्श भी हो और दूसरों के लिए मुफीद भी हो, तख्लीक़ियत कहलाता है। तो इसको जो है तो तख्लीक़ियत कहेंगे, क्रिएटिविटी कहेंगे। कोई नई चीज़ जो है तो ईजाद करना, नई चीज़ बनाना, नई शय जो है तो बनाना, ये जो चीज़ें हैं कुछ नया करना, तो इसे ही क्रिएटिविटी कहा जाता है, तख्लीक़ियत कहा जाता है। उसके बाद है तख्लीक़ियत नौइयत फ़ितरत, यानी कि नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। तख्लीक़ियत आज़ाद और रस्मी होती है। तख्लीक़ियत जो होती है वो आज़ाद होती है और रस्मी होती है, और ये जो तो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मेटाकॉग्निशन से, क्योंकि सोच के ऊपर जब इंसान सोचता है तो वो चीज़ क्रिएटिविटी में तब्दील हो जाती है। तख्लीक़ियत पाक, फितरी और तरमीम शुदा होती है। तख्लीक़ियत में हमेशा जदीदियत होती है। तख्लीक़ियत का हदफ जदीद सोच व फ़िक्र होती है। उसके बाद तख्लीक़ियत एक अमल होता है। तख्लीक़ियत एक पैदावार होती है। तख्लीक़ियत की दायरा बहुत वसी होता है। तख्लीक़ियत का जो दायरा है क्रिएटिविटी का, बहुत वसी और ब्रॉड कंसेप्ट जो है तो ये होता है। तख्लीक़ियत एक पैदावार होती है। तख्लीक़ियत का दायरा वसी होता है। तख्लीक़ियत का रास ताल्लुक़ ज़हानत से होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मेटाकॉग्निशन यानी कि जहन के ज़रिए जो तो हम सोचते हैं और सोच के ऊपर सोचना मेटाकॉग्निशन कहलाता है, और ज़हानत से जो रब्त और ताल्लुक़ रखती है वो तख्लीक़ियत जो है तो बराह रास्त उससे कनेक्टेड है। उसके बाद तख्लीक़ियत मसाइल के हल पेश करती है। तख्लीक़ियत जो है तो मसाइल के हल भी जो है तो पेश करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें तख्लीक़ियत से रिलेटेड हैं। उसके बाद हैं तख्लीक़ी अमल के मुख्तलिफ़ मराहिल, प्रोसेस ऑफ स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो तख्लीक़ियत के अमल के कुछ मराइल हैं, तो वो हम देखेंगे। तख्लीक़ियत की इब्तिदा जदीदियत से होती है और वो नए नए इजादात के लिए राह हमवार करती है। वल्लास नामी माहिरीन नफ्सियात ने तख्लीक़ी अमल के 4 मराहिल पेश किए हैं। ये आपको जो तो ज़हन नशीन रखना है। वल्लास नामी एक माहिर नफ्सियात है। इन्होंने 4 मरहले, 4 स्टेजेस जो हैं तो क्रिएटिविटी की पेश किए। सबसे पहले हम देखेंगे क़ब्ल अज़ वक्त तैयारी का मरहला, यानी प्रिपरेटरी स्टेज। जब एक शख्स अपनी कोई तसनीफ़ या तस्वीर तख्लीक करना चाहता है तो पहले उसे अपनी तख्लीक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अवामिल इकट्ठा कर लेने पड़ते हैं, जिसके लिए वो अपने हाफिज़े में मौजूद साबिक़ा तस्वुरात, यानी कि जो पुराने तस्वुरात हैं, साबिक़ा यानी पिछले, पहले, गुज़िश्ता वाले, इन तस्वुरात का इस्तेमाल कर सकता है। मुख्तलिफ़ पहलुओं का मुशाहिदा कर सकता है। मुख्तलिफ़ हवाला जाती किताबों का मुताला कर सकता है। इकट्ठा की गई मालूमात और अपने हाफिज़े में मौजूद ख़यालात का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए नई तख्लीक अंजाम दे सकता है। इसीलिए उसको क़ब्ल अज़ वक्त तैयारी का मरहला यानी प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है। तो ये है प्रिपरेटरी स्टेज कि इसमें जो है तो इंसान किस तरीके से जो है तो तैयारी करता है। उसके बाद है इख्फ़ा का मरहला, यानी कि
इंक्यूबेशन स्टेज। इकट्ठा की गई मालूमात की मदद से जब हम कोई तख्लीक अमल करना चाहते हैं तो उस दौरान हमारा जहन दूसरे कामों में यानी बागबानी, मुसव्विरी या मौसीकी वगैरह में मुनहमिक हो जाता है। ऐसे हालात मसाइल के हल के लिए मुनासिब सूरत हाल पैदा करते हैं। ऐसे हालात में जोश व खरोश, यकसुई और तवज्जो घट जाती है। तख्लीक किए जाने वाला अमल कुछ अरसे के लिए फ़र्द के जहन व दिल में राज बनकर रह जाता है, इसीलिए उसको इख्फा का मरहला कहा जाता है। तो इख्फा का मरहला जो है तो इस तरीके से इसको कहा जाता है कि जहन जो है तो दूसरे कामों में लग जाता है, जिसकी वजह से जो है जो तख्लीकियत का जो अमल है वो यानी कि रुक जाता है और वो एक राज बनकर जो है तो दिल में और जहन में रह जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट है रोशन ख़याली का मरहला। अब यहाँ पर एक मैं आपको जो है तो मिसाल देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स अक्सर जो है तो स्टूडेंट्स बार बार जो है तो फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा और आपने भी कभी जो है तो फॉर्म इससे पहले फिल किया होगा, लेकिन फेल हो जाते हैं, फेलियर जो तो हो जाते हैं हम। तो उसकी वजूहात क्या है, तो एक ख़याल आता है कि हम अब स्टडी करेंगे, अब फॉर्म तो जो है तो भरना ही है तो स्टडी करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते। स्टडी जो है तो स्टूडेंट्स हमारे कर नहीं पाते। एक सोच होती है, दूसरे कामों में जो है तो लग जाते हैं। जब हॉल टिकट आता है तो फिर स्टडी के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जो है तो 20-25 दिन पहले जो है तो स्टडी कर लेते हैं और एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है तो राज और घर जो है तो हमारे जहन और दिल व गुमान में जो है तो एक राज रह जाता है कि काश जो है तो हमने ये स्टडी कर लिए होते स्टार्ट से 5-6 महीने पहले, जो है तो 2-4 महीने कम से कम पहले स्टडी अगर कर लिए होते तो बआसानी क्वालिफाइड कर सकते थे। किसी के जो है तो 2 मार्क, किसी का 4 मार्क, किसी का 5-6 मार्क से जो है तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना जो है तो रुक जाता है, 5-6 मार्क से जो है तो क्वालिफाइड नहीं हो पाते। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये राज बनकर जो है तो रह जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को अगर यानी कि कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि जिसको क्वालिफाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टीईटी का जो एग्ज़ाम है, तो ये बआसानी जो है तो आप उसको क्वालिफाइड कर सकते हो, बट उतना वक्त और सही ट्रैक पर मेहनत अगर की जाए तो वो आसान जो है तो हो जाती है चीज़ें। तो खैर उसके बाद एक थर्ड पॉइंट है कि रोशन ख़याली का मरहला, जिसको जो है तो इल्यूमिनेशन स्टेज कहा जाता है। अंजाम दिए जाने वाला अमल कुछ अरसे तक जहन व दिल में मख्फी रहने के बाद अचानक तख्लीकियत की शक्ल में ज़ाहिर हो जाता है। ये ख़याल भी अचानक दिल में पैदा होता है कि मसले को इस तरह भी हल किया जा सकता है। जहन में जदीद ख़यालात पैदा होते हैं। इस मरहले में मज़ीद खुश व खरोश के साथ दोबारा तख्लीकी अमल को आगे बढ़ाया जाता है। तो जैसी जो है तो अब जैसे कि अब गुज़िश्ता जो इम्तिहानात हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल गुज़िश्ता जो इम्तिहानात हुए तो वो जो है तो राज बनकर जो तो रह गया था दिल में, लेकिन रोशन ख़याली का मरहला जैसे जो है तो मालूम पड़ा कि अब टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ख़यालात जो है तो ख़यालात के अंदर जो है तो रोशनी आना शुरू हो गई और क्या कहेंगे उसको, जो तख्लीक़ें थे वो जो है तो उजागर होना स्टार्ट हो गई कि ये ख़याल भी अचानक दिल में पैदा हो गया कि अब मसले को जो है तो हल करना है, टीईटी का जो है तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है। तो अचानक तख्लीक़त की शक्ल में जो है तो ये ज़ाहिर होता है और मख्फी जो जहन व दिल में अमल रह गया था कुछ अरसे पहले, तो वो जो है तो उजागर होता है, ज़ाहिर होता है, जैसे कि अब हुआ है। और अब जो है तो एक सोच, एक जो है तो थिंकिंग बनाए कि अब टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है। तो इस मरहले में मज़ीद जोश व खरोश के साथ दोबारा तख्लीकी अमल के आगे उसको जो है तो आगे बढ़ाया जाता है। तो फिर से जो है तो एक बार उठे हैं और जब जागे तब सवेरा। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो है तो पीछे नहीं हटना है, अब जो है तो आगे बढ़ते रहना है, कंसेप्ट को जो है तो समझना है। अगर किसी को कोई कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक जो है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर जो है तो और अच्छे अंदाज में इससे भी जो तो बेहतर तरीके से समझाने की आपको कोशिश की जाएंगी पूरे तरीके से। नेक्स्ट है फोर्थ वाला कि साबित करने का मरहला, जिसको जो तो वेरिफिकेशन स्टेज कहते हैं। इस मरहले में इंसान अपने तख्लीक करदा अमल का अपने ख़यालात या मफरूज़ा से मुआवजना करते हुए उसकी तस्दीक करना चाहता है। अपने तौर पर मुआवजना और तस्दीक करने के बाद वो समाज या साथियों के रूबरू अपना तख्लीक शुदा अमल पेश करता है और अपना तख्लीकी अमल इख्तिताम को पहुँचता है, यानी यहाँ तख्लीकियत की जाँच का अमल अंजाम पाता है।
ये तमाम चीज़ें। नेक्स्ट है कि तख्लीकियत को फ़रोग़ देने वाले मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार। अब कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जो कि तख्लीकियत को फ़रोग़ देते हैं। तख्लीकियत अक्सर माहौल के ज़ेर असर अंजाम पाती है, जबकि कुछ हद तक मौरूसियत भी असरअंदाज होती है। बच्चों में तख्लीकियत को उभारने, निशानदही करने और फ़रोग़ देने की ज़िम्मेदारी वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा पर भी होती है, जिसके लिए मंदरजे झेल नुकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो एक टीचर के लिए बतौर मौलिम जो है, तो हमारे लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है कि तख्लीकियत को हम स्टूडेंट्स के तख्लीकियत को किस तरीके से उजारें, उनकी जो उजागर करें, उनकी जो मख्फ़ी सलाहियतें जो छुपी हुई जो है तो उनको उनकी सलाहियत है उसको जो है तो किस तरीके से जो है तो हम उभारें और उजागर करें। तो कुछ पॉइंट्स जो तो दिए गए, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बतौर मौलिम जो है तो आपका रोल क्या रहेगा, आप क्या करोगे, इस तरीके से जो है तो सवाल आते हैं। तलबा में खौफ, डर, हया, शर्म वगैरह को दूर किया जाए। कुछ बच्चे जो होते हैं वो खौफ का शिकार होते हैं, कुछ जो है तो डरे सहमे से होते हैं। टीचर जो है तो उनको एक अजीब जो है तो नज़र आता है और वो उससे जो है तो डरे हुए सहमे हुए होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं। तो ये क्लासरूम में तमाम जो है तो टाइप के बच्चे हमको देखने को मिलते हैं। सेकेंड है कि तकरीरी मुकाबले, बहस व मुबाहिसे, तहरीरी मुकाबले, तस्वीरी मुकाबले वगैरह मुनक़िद किए जाए। तो अगर हम स्कूल के अंदर ये मुकाबले जो है तो मुनक़िद करते हैं तो इसमें हमको समझ में आता है कि कौन से स्टूडेंट्स के अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। कुछ जो है तो तहरीरी में महारत रखते, कुछ जो है तो तस्वीरी में जो है तो महारत रखते, ड्राइंग बनाने के अंदर, कुछ जो है तो बातचीत, बहस मुबाहिसे में जो है तो अच्छे होते हैं और कुछ जो है तो तकरीर, स्पीच करने के अंदर जो है तो अच्छे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमको इन मुकाबलों के ज़रिए समझ में आती है। नेक्स्ट है कि तलबा में जदीद ख़यालात, अज़्म व इस्तिक़लाल और एतमाद को फ़रोग़ दिया जाए। तो एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर जदीद ख़यालात और जो है तो ख़ुद एतमादी को परवान चढ़ाए और उसको जो है तो हौसला अफ़ज़ाई उसकी करें, ताकि उसकी जो मख्फ़ी सलाहियत है वो उजागर हो। नेक्स्ट है कि तलबा में मुहर्रिकात पैदा करने वाली सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाए। मुहर्रिकात यानी कि क्या कहेंगे उसको, मोटिवेट, एक तरीके की जो तो मोटिवेशन पैदा करने वाली, और उसको जो है तो जज्बा आना चाहिए, और उसको जो है तो शाबाश वगैरह जो है तो इन अल्फाज से और कुछ इनामात देकर जो है तो उसकी मुहर्रिकात तलबा के अंदर जो है तो पैदा किए जा सकते हैं। तो कुछ सरगर्मियाँ हैं तो ये की जा सकती हैं, जैसे खेल है, कुछ कंपटीशन वगैरह रखकर वगैरह वगैरह। तो तलबा के ख़यालात का मजाक ना उड़ाया जाए। उनके जो ख़यालात होते हैं उसको, उनके जो जज्बात और एहसासात होते हैं उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इनकी तौहीन या बेइज्जती ना की जाए, क्योंकि फिर वो दोबारा जो है तो वो चीज़ करने से कासिर हो जाएंगे और उनकी जो तख्लीकियत है, तख्लीकी सलाहियत को जब उजागर होने वाली थी तो वहाँ पर जो तो रुक जाएंगे, वो तख्लीकी सलाहियत उनकी उजागर नहीं हो सकेंगे और उनकी जो तो सीखने की जो सलाहियत है वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको जो तो अच्छे अंदाज में जो तो बात करना चाहिए। उसके बाद है कि जदीदियत और जोश व खरोश को फ़रोग़ दिया जाए। नेक्स्ट, तलबा को साइंस नुमाइश, साइंस के जो वर्कशॉप होते हैं, साइंस मेले, ये जो मेला लगता है साइंस का, उसमें मुख्तलिफ़ जो तो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं बच्चे, तो इसको साइंस का मेला कहा जाएगा। म्यूज़ियम और तफरीही दौरों पर ले जाया जाए। म्यूज़ियम के अंदर जो तो ले जाया जाए, तो ये तमाम चीज़ें करवानी चाहिए। उसके बाद है ज़हनी वर्जिश, ब्रेन स्टर्मिंग तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया जाए। ज़हनी वर्जिश यानी कि वो मुराक़बा जिसको जो तो कहते हैं, वो ज़हनी वर्जिश होता है। तो ये तमाम चीज़ें करना चाहिए। उसके बाद है तख्लीकियत की पैमाइश, यानी कि उसकी पैमाइश जो तो किस तरीके से की जाती है। तख्लीकियत की पैमाइश के लिए मुशाहिदाती तरीक़ेकार और मशग़लाती तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टोरेंस नामी माहिर नफ्सियात ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में कई साल तक तख्लीकियत की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात अंजाम दिए, जिसके नतीजे में उसने मैनसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि वो जो यूनिवर्सिटी है उसके नाम पर जो है तो एक टेस्ट बनाया था क्रिएटिव थिंकिंग का। तो ये टेस्ट
का जो है तो एक पैमाइशी आला तैयार किया गया है। इस पैमाइशी तरीके में 10 किस्म के इम्तिहान होते हैं और हर इम्तिहान में 4 नुकात के लिए निशानात मुख्तस किए जाते हैं। हर इम्तिहान में जो है तो 4 नुकात के लिए निशानात होते हैं। सबसे पहला है रवानी यानी कि फ्लुएंसी, उसके बाद लचकदारियत यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है गैर जानिबदारी यानी कि न्यूट्रलिटी और लास्ट है जदीदियत यानी कि न्यूएलिटी। तो इसी तरह वल्लास और कोगान ये जो तो 2 माहिरीन नफ्सियात है, तो इनकी जानिब से तैयार करदा तख्लीक़त की पैमाइश आले में गैर मामूली तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नुकात होते हैं। मसलन बताइए कि झेल में बताई गई अशिया का गैर मामूली तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो है तो उनके जो क्वेश्चंस थे इस तरीके से थे, जैसे कि चाकू है। अब बच्चा क्या बोलेंगे, चाकू की इस्तेमाल जो है तो किस तरीके से करना है। तो जिसका जैसा माइंड सेटअप रहेगा फ्रेंड्स उस तरीके से जो है तो वो जवाब आएगा। उसके बाद है गाड़ी का टायर, उसके बाद जो है तो पुरानी चप्पल, उसके बाद बोतल की ढक्कन, पुराने अखबारात। ये तरीका फ़िलहाल 93वीं सतह के लिए ज़ेर अमल है। इसमें इस इम्तिहान के ज़रिए 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों की पैमाइश की जा सकती है। इस पैमाइश तरीके के मज़ीद नुकात हस्ब ज़ेल है। अब इसकी जो है तो इस पैमाइश के कुछ नुकात हैं जो कि दर्ज ज़ेल है कि आपके जहन में मौजूद गोल या दायरवी अशिया के नाम बताइए। तो अब आपके जहन में जो गोल या दायरवी अशिया के नाम है वो जो है तो बताइए। आवाज़ पैदा करने वाली चंद अशिया के नाम बताइए। पहियों पर चलने वाली चंद आलो या गाड़ियों के नाम बताइए। उसके बाद 4 कोनों वाली चंद अशिया के नाम बताइए जैसे सवालात के ज़रिए जांच की जाती है। तो ये है क्रिएटिविटी थिंकिंग को जो है तो ये उजागर करती है कि सोच में जो है तो बच्चों को जो है तो डालना, और बच्चा जहाँ पर जो तो सोचने लग जाता है उसको जो है तो क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाएगा। जैसे कि आपके जहन में मौजूद गोल या दायरवी अशिया के नाम बताया तो वो जितनी भी गोल चीज़ें उसके जहन में होंगी वो उसके नाम बताने की कोशिश करेगा। 2-3 नाम जो है तो स्पीड में लिख लेंगे जो उसको जो है तो एकदम डायरेक्टली जो तो आते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें वो सोच कर लिखेंगे। अब जहाँ पर वो सोचेगा वही जो है तो क्रिएटिव थिंकिंग रहेंगी। उसके बाद है ज़हानत। तो फ्रेंड्स ज़हानत से रिलेटेड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये जो टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस का वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो वहाँ टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रही है या फिर सीटेट दिसंबर के लिए जो है तो तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।